ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता का प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक इस प्रकार है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यानी आचार्य जी से, द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन जाकर के कहता है। तो यहाँ का तात्पर्य पांडवों की सेना को देखिए। पांडवों की सेना में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनुष वाले योद्धा, जो बल में अर्जुन और भीम के समान बड़े बड़े योद्धा हैं, ऐसे योद्धा। और फिर आगे उन्होंने नाम लिए युयुधान, विराट, राजा विराट, द्रुपद। इस प्रकार इस चतुर्थ श्लोक में 3 नाम लिए गए। युयुधान यादव थे, सात्यकी का नाम है युयुधान है। और विराट जो है राजा थे, और द्रुपद भी राजा थे। द्रुपद का वैरभाव था द्रोणाचार्य जी से। तो इस प्रकार ये 3 नाम इसमें लिए गए और द्रोणाचार्य जी को संबोधित करके ये कहा गया कि आप इसको देखिए पांडवों की सेना में, और ऐसे बड़े बड़े योद्धा इसमें हैं। राधे राधे महाराज जी। 3 राधे राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य जी को ऐसा कह रहे हैं कि इनकी सेना में, पांडवों की सेना में बहुत बड़े बड़े धनुष वाले, जो महारथी और सूरवीर हैं, जो भीम के समान और अर्जुन के समान इनमें बल है। और इनकी सेना में 3 सूरवीरों का नाम लिया। पहले सूरवीर आपने बताया कि सात्यकी, दूसरा विराट, तीसरा द्रुपद। तो सात्यकी जो थे वो यादव वंश के थे, और पूरा यादव वंश कौरवों की सेना में सम्मिलित थे। केवल सात्यकी ही पांडवों की सेना में सम्मिलित हुए। और वो भी क्यों सम्मिलित हुए कि इन्होंने जो है अर्जुन से ही अस्त्र और शस्त्र की विद्या सीखी थी। फिर विराट, और विराट का और गुरु द्रोणाचार्य जी के आपस में कोई विशेष भेदभाव नहीं था, सामान्य भेद था, और दोनों के मन में ही ऐसे कोई भेदभाव वाली भावनाएं नहीं थी। फिर द्रुपद जी के साथ, तो द्रुपद के साथ तो गुरु द्रोणाचार्य का भेदभाव आपस में था ही सही। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया यहाँ कि इतने बड़े बड़े सूरवीर हैं, महारथी हैं, और इनको आप देखो, और देखकर आप भी ऐसे ही युद्ध लड़ सको। यानी गुरु द्रोणाचार्य जी को उत्साह पूर्वक युद्ध लड़ने के लिए दुर्योधन प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, उनके मन में शत्रुता का भाव जगाने के लिए, ताकि वो युद्ध को तीव्रता से लड़ सके। और जैसा कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छा इसके बारे में विस्तार किया है। विराट और सात्यकी और द्रुपद, इन तीनों का नाम लिया गया है। तो सात्यकी का जो नाम लिया, जैसे कि आपने बताया कि वो अर्जुन के शिष्य थे, अर्जुन के शिष्य थे, और इसी कारण से वो पांडवों के पक्ष में गए। नहीं तो भगवान ने पूरी नारायणी सेना को दुर्योधन को दे दिया था। तो यादवों की जितनी भी सेना थी, भगवान की जितनी भी नारायणी सेना थी, वो सब की सब कौरवों की तरफ थी। लेकिन उसमें से केवल एक यही जो सात्यकी थे, ये पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। तो इसी भाव से दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को ये बता रहे हैं कि अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, और आपने जो है ऐसी प्रतिज्ञा भी उसको वचन दे रखा है कि संसार में अर्जुन से बड़ा कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। आपका इतना प्रिय शिष्य होने के उपरांत भी वो आपके विपरीत आपसे युद्ध लड़ने के लिए तत्पर है, और एक वो उसका शिष्य होकर उसकी तरफ है। तो ऐसे वो गुरु द्रोणाचार्य जी को उकसाने का प्रयास कर रहा है। और उधर राजा विराट का नाम पहले क्यों लिया, जैसे आपने बताया कि द्रुपद का नाम यदि वो पहले ले लेते तो वो द्रोणाचार्य जी के मन में इस प्रकार का भाव आता कि वो पांडवों के प्रति उनको उकसाने का कार्य कर रहे हैं।
लेकिन बड़े चातुर्यता पूर्वक, कूटनीतिज्ञ पूर्वक जो है दुर्योधन ने आचार्य जी को पहले नाम लिया फिर राजा विराट। राजा विराट से भी उनकी कोई विशेष शत्रुता नहीं थी, एक सामान्य सा कोई वैरभाव था, अत्यधिक नहीं था। तो राजा विराट का नाम पहले लिया, फिर द्रुपद का नाम लिया। द्रुपद से तो उनकी शत्रुता थी ही सही। तो इस प्रकार से इनका नाम लेकर के प्रथम इन तीनों का नाम लेकर के वो इनको युद्ध में तत्परता से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये एक कूटनीतिज्ञ यानी दुर्योधन की बुद्धि से कूटनीति सिद्ध होती है। कूटनीति सिद्ध होती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक पर हमने उसका अर्थ और उसका भाव का विस्तार किया। इसी प्रकार हम आगे भी क्रम से प्रत्येक अध्याय का अर्थ और उसका भाव विस्तार पूर्वक इनकी चर्चाएं करेंगे। राधे राम। राधे राधे।